जय जगन्नाथ प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भक्त रघुदास और भगवान जगन्नाथ की भक्तिमय कथा। वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास फास्ट जाएगा। बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रघुदास भगवान जगन्नाथ के एक सच्चे भक्त थे। ये कहानी 250 साल पहले की है। रघुदास नाम के भगवान रामचंद्र के एक महान भक्त थे। वो पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन किए। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं हैं। रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम और साख्य रस का विकास किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दिया। लेकिन पुजारी इसे छेड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छात्रा से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनके मंगल ग्रह भगवान जगन्नाथ का माला नहीं लिया गया। मंदिर से बाहर निकलने पर उसे बहुत निराशा हुई। बाद में एक दिन पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहे थे। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं, जिसे बड़ा श्रृंगार वेश कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो फूल जगन्नाथ को लगाया, भगवान का शरीर में एक फूल भी नहीं लगा। भगवान ने किसी फूल को स्वीकार नहीं किया। सभी पुजारी यह बहुत चिंतित हो गए कि उन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया। सभी सेवक ने निर्णय लिया कि यह समझने की कोशिश की जाए कि उन्होंने क्या अपराध किया है। वे सभी सेवक ने मंदिरों में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान अपनी दृष्टि में उन्हें अपने अपराध के बारे में नहीं बताएंगे। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लेकर आए हैं। उन्होंने इसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया। आपने डोरे की बाहरी विशेषताओं का आकलन किया। आप नहीं देख सकते कि वो कितनी अच्छी तरह से तैयार की गई है। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से ईसाई मठ सामने अपने घर में फीड हुआ है। वो कुछ भी नहीं खा रही है और लगातार रो रही है। वह अभी तक सोया नहीं है। तत्काल प्रधान पुजारी को जगाया गया और उन्होंने अन्य पुजारियों के बारे में सारी बातें बताईं। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समागम किया और माला भगवान जगन्नाथ को समर्पित करने के लिए कहा। इससे दुखी होकर रघुदास को बहुत दुख हुआ कि भगवान स्वयं उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रघुदास परमानंद में थे। एक बार रघुदास बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह नजरें उठाकर भी किसी को नहीं देख पाते थे। रघु ने जिस बिस्तर पे सोता था, उसी बिस्तर पर ही मल त्याग करना पड़ता था। रघुदास बहुत बीमार होने के कारण खुद की मदद करने में असमर्थ हो गया। एक छोटा लड़का रघुदास की सेवा के लिए आ रहा था। उन्होंने अपने शरीर को साफ और चंदन और गंध को दूर करने और कमरे को शुद्ध करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली प्लास्टिक की वस्तुएं बनाईं। जब रघु को सच पता चला तो उन्होंने पाया कि वो बालक स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। रघु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, मेरे प्रिय भगवान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम मेरी ये सेवा करके मुझे अपराधी बना रहे हो। आपसे सेवा प्राप्त करके मैं और अधिक पापी होता जा रहा हूँ।
हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। भगवान रघु को कहते हैं, जैसे मेरे अनुयायियों को मेरी सेवा करने से आनंद मिलता है, वैसे ही मुझे भी अपने अनुयायियों को सेवा करने से बहुत आनंद मिलता है। मैं हमेशा आपकी सेवा चाहता हूँ। मुझसे और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार भगवान और रघु के बीच बहुत धीमे संबंध थे। रघुदास बहुत सरल थे और उनका स्वभाव एक छोटा लड़का जैसा था। भगवान जगन्नाथ के साथ उनका संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण था। कभी कभी भगवान एक लड़के के रूप में उनके निकट आते थे और वे दोनों एक साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। लोगों को ज्ञात था कि भगवान रघु के साथ मिलकर उनके पास आए थे। सभी लोग रघु का आदर करते थे। एक बार जगन्नाथ जी ने रघुदास के पास आए और कहा कि वह राजा के मंदिर से कटहल चोरी करने के लिए साथ चले। रघु ने कहा, तुम कटहल क्यों चुराना चाहते हो? अगर कटहल खाने की इच्छा है तो एक शानदार कटहल लाने के लिए मुझे बताएं। भगवान जगन्नाथ ने उत्तर दिया, इस तरह मुझे अपने भक्त से सब कुछ मिल रहा है। सच तो ये है कि मेरे पास सब कुछ है। यशोदा माता मुझे खूब माखन खिलाएं और सुख देते थे, लेकिन फिर भी मैं माखन चुराने के लिए गोपियों के घर जाता था, क्योंकि चुराई गई वस्तुओं में विशेष मजा आता है। आज मैं चाहता हूँ कि आप चोरी का आनंद लें। रघुदास ने भगवान के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और उनका साथ दिया। जगन्नाथ ने रघु से कहा, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना चाहिए। मैं जमीन पर खड़ा हूँ। आप अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े कटहल तोड़कर नीचे फेंक दे। मैं इसे पकड़ लूंगा, फिर हम दोनों भाग जाएंगे। रघु ने भगवान के आदेश का ठीक वैसे ही पालन किया, जैसा उन्होंने निर्देश दिया था। वो कटहल के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे अच्छे और बड़े कटहल के बाहर निकाला और उसे तोड़ दिया। जगन्नाथ को रघुदास ने बुलाया। क्या आप तैयार हैं? जगन्नाथ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूँ। रघु ने कटहल के नीचे फेंक दिया। यह उम्मीद की गई कि जगन्नाथ उसे पकड़ लेगा, लेकिन जगन्नाथ कहाँ थे? जगन्नाथ ने भाग गए थे। जमीन पर गिरा और आवाज हुआ। राजा के माली ने चुप होकर आवाज को सुना, तो उसने समझा कि कोई कटहल चोरी करने के लिए पुराने घर में चला गया है। उसने तुरंत ही एक बड़े कटहल को खोला और देखा, फिर भी उसने आसपास किसी को नहीं देखा। जब उसने ऊपर देखा तो रघुदास पेड़ पर बैठा था। माली तुरंत राजा के पास गया और उसे बताया कि रघुदास आपका कटहल चुरा रहा था। वह अभी भी पेड़ की चोटी पर है। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रघुदास कटहल चुराने के लिए उसे तोड़ दिया था। राजा ने अपनी सेना को एकत्रित किया और उस स्थान पर गया जहां माली ने बताई थी। वो रघुदास को पेड़ पर बैठा और कटहल को जमीन पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने रघुदास को पेड़ से नीचे उतर आने के लिए कहा। राजा रघुदास का भक्ति जानते थे, इसलिए राजा ने श्रद्धा पूर्वक रघुदास से पूछा, मेरे प्रिय रघुदास, यदि आपकी इच्छा कटहल खाने की थी, आप मुझे बता सकते थे। मैं कटहल आपके घर भेज देता था। रघु ने राजा को पूरी कहानी बताई कि भगवान जगन्नाथ ने उन्हें कैसे धोखा दिया। भगवान की लीला में सभी को आनंद आया और सभी हंसने लगे। उन्होंने रघु की महानता की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ रघुदास के साथ मित्रतापूर्ण लीलाएं करते थे। एक भक्त ने भगवान जगन्नाथ के साथ रघुदास की एक लीला का प्रत्यक्ष निर्देशक वर्णन किया। एक बार रथ यात्रा के दौरान भगवान ने रथ पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया था। राजा द्वारा सड़क साफ करने के बाद रथ दौड़ के लिए सब कुछ तैयार था। हजारों लोगों ने रथ खींची, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा। स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सहेवा ने 1000 शक्तिशाली हाथी की व्यवस्था की और रथों को खींचा।
फिर भी रथ नहीं हिला। सहेवा ने रघुदास से कहा, रघुदास जी, ये किस प्रकार के भगवान हैं? मैंने हाथियों को काम पर लगाया है, फिर भी यह रथ नहीं चल रहा है। इससे दुखी होकर रघु रथ पर चढ़ गए और भगवान जगन्नाथ के निकट पहुंच गए। रघु ने प्रभु जगन्नाथ कान में कुछ कहा। कहने के बाद रथ जोर से दौड़ा। यह अद्भुत दृश्य देखकर सहेवा आश्चर्य होके रह गई। उन्होंने रघुदास से कहा, हे भक्त शिरोमणि रघुदास, आप पूर्ण हैं और आपके भगवान भी पूर्ण हैं। रघुदास जहाँ भी रहते थे, वह प्रसाद से भरा पोत किसी के भी लेने के लिए बाहर छोड़ देते थे। वो एक ही स्थान पर पशु पक्षी से प्रसाद लेता था। यह उनका अद्भुत स्वभाव था। वह भगवान जगन्नाथ को बहुत प्रिय थे। इस प्रकार बताई गई रघुदास और भगवान जगन्नाथ की मित्रपूर्ण भक्तिमय कथा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।